सबसे पहले मैं जन संबंध की शुरुआत करने के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। नवरात्रों के पर्व चले हुए हैं, दशहरा है, इन सभी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग कोरोना वायरस के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि जानकारी शुरुआत से सबको मिलती रहे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आम भारतीय की नज़र में कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस, या यूं कहें कि चाइना वायरस, वुहान की प्रयोगशाला से निकला हुआ वायरस है, जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग करते हुए मिस हैंडलिंग हुआ वायरस है, जिससे वो वैज्ञानिक खुद ही उसकी चपेट में आ गए और पहले ये पता नहीं चला कि ये इतना छुआछूत वाला वायरस है और ये स्पर्श से फैलने वाला है। इस कंटेंजियस वायरस से बहुत से वैज्ञानिक भी मारे गए। कुछ चाइना सरकार ने उसको छुपा के बाद में ये भी बताया गया कि खुद ही उनको मार दिया गया, ताकि पूरी दुनिया को ना पता चल सके। उसके बाद वुहान से जो उड़ानें यूरोप के देशों में या अन्य देशों में चलती रही, उससे यह वायरस फैलता गया और इसके फैलने का ना तो पता चला, या हो भी सकता है कि ये चीन की खुद की शरारत हो और इस तरह ये इटली और ब्राज़ील या अन्य यूरोपीय देशों में तबाही मचाता गया। और जब तक स्थिति संभलने की होती, तब तक ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन की लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। यह भारत में कब और कैसे आया? भारत में यह वायरस सर्वप्रथम केरला में आया और एक स्टूडेंट के माध्यम से आया जो वुहान में स्टडी कर रहा था, और उस स्टूडेंट से 2-3 लोगों को और कोरोना वायरस हो गया। और केरला के डॉक्टर्स ने फॉर्चुनेटली उनको ठीक कर दिया। उसके बाद सेकेंड टाइम ये 2 मार्च 2020 को राजस्थान के जयपुर में ये वायरस किसी यात्री में देखा गया, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री फॉरेन की थी, और उससे भी 3-4 लोगों को ये कोरोना वायरस हुआ। और डॉक्टरों ने विभिन्न तरह की दवाइयाँ देकर उन मरीजों को ठीक कर दिया। और उसके बाद ये देखने में आया कि ये वायरस धीरे धीरे अपने पाँव पूरे भारत के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में अपने पाँव पसार चुका था। लॉकडाउन से बचाव हुआ या ज़्यादा नुकसान? 10 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और उस लॉकडाउन में सभी कुछ बंद कर दिया गया। जनता का आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और अन्य किस्म के संस्थान जो आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे, सब कुछ बंद कर दिया गया। उस लॉकडाउन से हमें हिंदुस्तान के नागरिकों को कुछ तैयारियां करने का मौका मिल गया कि अपने आप को इस महामारी से कैसे बचाव किया जाए, और उस विषय को लेकर डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल फोर्सेस ने हमें गाइड किया। सरकारों का भी काफ़ी योगदान इसमें रहा, और सरकारें भी अपने आप को तैयार करके हॉस्पिटल्स और जो कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन वार्ड वगैरह बनाने के लिए तैयार रही। जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा तो ये वायरस दुनिया भर में फैल चुका था, और यहाँ भारत में यह वायरस थोड़ा देर में आया। उस चीज़ का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग हिंदुस्तान में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके थे, और इस वायरस से कैसे बचना है, इसकी गाइडलाइंस सरकारों द्वारा हमें मिल चुकी थी और मिल रही थी। दिन प्रतिदिन इस वायरस पे रिसर्च भी हो रहा था, और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, हाथ सैनिटाइज़ करने, हाथ धोना, इन विषयों को लेकर
चर्चा थी और सब नागरिक उसको फॉलो भी कर रहे थे। और जब ये लॉकडाउन लगा तो देश में 564 केस थे। उसके बाद केस तो बढ़ते गए परंतु स्थिति नियंत्रण में रही, क्योंकि हम लोग जागरूक थे। जिनको बहुत अधिक बीमारियां थी वो लोग इसकी चपेट में आकर के अपने जान गंवाते रहे। मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी को इस महामारी से बचने के लिए इस किस्म से गाइड किया गया कि हमें ज़िंदगी को कैसे कोरोना वायरस की इस महामारी में जीवन यापन करना है। भारत में कोविड की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में हम भारतीय दुनिया से बेहतर स्थिति में हैं। आयुर्वेद को अपनाते हुए, योग प्राणायाम करते हुए, रोग प्रतिरोधक वस्तुएं अपनाते हुए इस बीमारी से हम लोग, जो यहाँ पर पॉजिटिव केस भारत में है, 90% रिकवरी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में इस समय 77 लाख पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें 70 लाख लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। कोविड की विश्व में स्थिति क्या है? पूरे संसार में इस महामारी से बहुत बड़ी क्षति हुई है। अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत सारे देश एक दूसरे से कट चुके हैं। विकसित देश व खासकर गरीब देश, अफ्रीकी देश भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। सब नागरिकों को कोरोना के साथ ही ज़िंदगी जीने की आदत डालनी पड़ रही है। जब तक वैक्सीन नहीं प्राप्त होती, ऐसी ही स्थिति रहेगी। केवल मात्र एक ही देश है, चीन, जिसको इस महामारी से बहुत अधिक फ़ायदा हुआ है। चीन के अरबपति जो कंपनियां हैं वो और अमीर हुई हैं। चीन की सरकार को और अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है इस महामारी के आने के बाद, क्योंकि चीन ने शुरू में, जब चीन में कोरोना वायरस आया तो उसके बाद से ही उन्होंने जब तैयारियां की और बड़े पैमाने पर जो चिकित्सा उपकरण बनाने शुरू किए, उससे उसने पूरे संसार को ये सारी सुविधाएं, डॉक्टरी सुविधाएं बेचने की कोशिश की और उससे उसको भरपूर फ़ायदा हुआ। इसलिए पूरी दुनिया में एक ही देश है जिससे इस वायरस से फ़ायदा हुआ, वो है चीन। इस महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? भारतवर्ष में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस महामारी से बचाव हेतु हमें चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। घर पर रखे मसालों में से हमें अदरक, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, दालचीनी, शहद का उपयोग करना है। योग और प्राणायाम या एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। यदि हम इतना कर लें तो ये मेरा निजी अनुभव है कि कोरोना वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी तक भारत में 1.25 लाख लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 70% मेल हैं। बाल श्रमिक बढ़ चुके हैं, छोटे कारोबारी बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे देश प्रदेश की सरकारें भी स्थिति सुधारने की कोशिश करते हुए प्रतिदिन प्रयासरत रहती हैं। हमारी आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए विभिन्न किस्म के सुधार और गाइडलाइन सरकार द्वारा मिल रही है और रोज़गार देने के लिए प्रयास जारी हैं। इस महामारी के चलते हमारे देश में जो मेडिकल स्टाफ में ज़्यादातर
महिलाएं काम कर रही हैं उसमें 65% योगदान महिलाओं का है। उनका हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस जो समय समय पर मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, साथ में मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़, इस तरीके से हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, समय समय पर दिशा निर्देश अपनाते रहें। जय हिंद।